तो वह उनके अनुसार बताते। और जो त्यागी नहीं है, भोगी है, उनसे यदि क्वेश्चन करेंगे तो वो ऐसा ही बताएंगे। हाँ, ये पर तो मैं मानती हूँ, ये बात का तो मैं समर्थन करती हूँ कि वो प्रथम उन्हें नंबर की जैसा होगा बात ना तो वो ये ऐसा है। कॉन्स्टेबल बचेगा। प्रथम नंबर की बात तो यह है, और इसमें और थोड़ा रहस्य बता देते हैं। संसार में हाँ प्रत्येक प्राणी यही कहता है कि क्रम क्रम से हमको चलना चाहिए। आ रहा ना आपके समझ में? हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल आ अर्थात रहा है, सबसे बिल्कुल आ रहा पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही ठीक कहा। है ना? ऐसा ही प्राणी हाँ मात्र कहते, तो होता क्या है? अच्छी तरह से इस बात का हमें निश्चय करना है। जिसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में प्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि जो ये क्रम बताए गए ना, इन सारे कर्मों हाँ को वह उत्तीर्ण करके आगे पहुंचा हुआ है। इसी कारण से उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई है। हाँ, आ रहा ये ना मतलब आपके पहले समझ से। में? हाँ हाँ, पहले से उसका ऐसा है, प्रारब्ध में से करके आया मतलब वो। नहीं, कहने का मतलब उनको गृहस्थ आदि आश्रमों की 1% सपने में भी आवश्यकता नहीं, जागृत की तो बात ही बहुत दूर है। अर्थात अच्छा, वो इन समझा समस्त समझा। कक्षाओं में पारंगत है, इन समस्त कक्षाओं से वह विरक्त है। वास्तव में होता क्या है कि ये आपका पहला ही जन्म नहीं है कि अब आपको इस कक्षा से उत्तीर्ण होना होना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल इस ठीक। संसार के अंतर्गत इस समस्त सृष्टि के धूलि के कण तो गिने जा सकते हैं, परंतु आपके कितने जन्म हो गए, इन इतने जन्मों की कोई गिनती कर सकता ही नहीं। और प्रत्येक जन्म के अंतर्गत ऐसा कोई जन्म नहीं हुआ जिसमें आपने गृहस्थ का आश्रय नहीं लिया हो। सही आराम है बात है, आपके हाँ। समझ में? हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। अरे जब अनंत अनंत जन्मों से इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कभी आपका पति न बना हो, पुत्र भाई या पिता न बना हो, तो बताओ क्या इनसे जीवन धन्य थोड़े होता है? हाँ, सही बात है, धन्य तो परंतु नहीं होता है, हाँ। हम इस कचरे को ही महत्व देते, नहीं नहीं इसके बिना जीवन धन्य होगा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो जिनकी शादी होते ही समझो विधवा हो जाती, उनका भी तो जीवन निकलता है या नहीं निकलता? जो संसारी हो भले, जिन्होंने जीवन में कभी संतों का संग नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, सत्संग साधन भजन भक्ति किसी में कुछ नहीं समझते, फिर भी ऐसे ऐसे वर्ण है, ऐसे ऐसे जिनके अंतर्गत समय निकालना होता है या नहीं होता, उनकी मजबूरी है या नहीं? सही बात है, तो सही फिर बात जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई उनके लिए तो कहना ही क्या है। हाँ, ये है। फिर जरूर वो हो ये तर्क सकता। देते हैं महाराज जी, फिर यहाँ पे वो ये तर्क देते हैं, और वो तर्क देखो थोड़ा मुझे भी, मैं उससे थोड़ी, हाँ मुझे भी ये लगा कि हाँ ये बात सच है, कि कहीं ना कहीं ये संशय मेरे मन में भी है कि आज के समय में अगर मान लो कोई मुझे जैसा सोच ले कि चलो ठीक है कि भाई यहाँ के बाद सीधा अपने को तो अपने को संन्यास ले लेना है, हम्म। संन्यास इन द सेंस की मतलब अपने को उस रास्ते पर चलना है, ईश्वर प्राप्ति वाले रास्ते पे चलना है। तो हम्म। फिर वही बात आ जाती है कि शरीर से स्त्री ठहर गई, और आज कौन सी जगह ऐसी है जहाँ सेफ है? ठीक बात है। तो फिर क्यों ना एक एक को अपना करके ये गृहस्थ धर्म वाला ही की ये कर दे दे कि भाई कि मतलब ये प्रकृति ने हमें पैदा किया है और प्रकृति को हम मतलब उन्होंने ये तर्क दिया, और ये तर्क मेरे जमा, लेकिन मेरी उपज नहीं है, ये उसकी उपज है, तो हाँ, जिसने तो मुझे ये बात कही। इसके लिए पहले बताया ना कि जब तक देह में महत्व ममत्व है, जब तक देह के प्रति हम किसी न किसी प्रकार का कर्तव्य समझते हैं, आग्रह रखते हैं, तब तो सचमुच में शादी करके ऐसा करना ही चाहिए। वरना तो ओंकड़ी में सिर दिया, मूंगफलों से क्या डरे। फिर सचमुच में हाँ ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाती तो ऐसी बात ही नहीं है। विचार करके नहीं। देखो, यदि हाँ शादी की और शादी करते ही समझो कोई ऐसी घटना घटी तो हो गई कि अलग रहना पड़ा, तलाक हो गया, या कोई समझो हाँ मरी गई, या कुछ भी हो गया, तो फिर क्या होगा हाँ बताओ? हाँ, ये अरे बात अपनी जगह सही है, ये बात भागवत सही है के बिल्कुल। अनुसार देखा जाए तो शरीर की रक्षा प्रारब्ध के अधीन होती है। ये तो प्रारब्ध का पुतला है। प्रारब्ध से जो कुछ भी मिलना है, जो कुछ भी होना, वो होकर के रहेगा। तो वैसे देखा जाए तो हम अपने को स्त्री समझते हैं, हम अपने को दीनहीन समझते हैं। बस यही कारण होता है कि हम सच्ची ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते, हम जिज्ञासु नहीं होते, हम संसारी हो जाते हैं। और जब संसारी हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको शादी ही करना चाहिए, वरना वो फिर भटक जाएंगे। नहीं, फिर उन्होंने ये तर्क रखा कि फिर क्यों ना ऐसे करके कि आप एक को अपना और उसके फिर आप अपना प्रतिरूप, मतलब जैसे आप हो वैसा एक उच्च 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 संतान को उत्पन्न करके उसमें अच्छे संस्कार पैदा करके इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्यों ना एक उत्तम नागरिक तैयार कर दो। तो ये तो हो सकता है कि ये तो मतलब ये तो इजी है, मैंने कहा ये इजी तो है, लेकिन क्या मैं उत्तम हूँ क्या? क्या मुझ में सारे गुणों का, क्या सारे गुण विद्यमान है क्या कि मैं अपना मतलब एक अच्छा तैयार कर सकती हूँ? क्योंकि वो भी अपने प्रारब्ध लेकर के पैदा होगा जो भी होगा।
ये सब वासना की आवाज़ हुआ करती है। वासना से हमको ऐसी भ्रांति होती है, वरना वास्तव में देखा जाए तो जगत नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। हमें अपने जीवन को धन्य बनाना, विचार करके देखो, हम स्वयं तो चाहते हैं मुक्ति, क्या चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं, और किसी जीव को हम बंधन में डाल रहे हैं, वो और उत्पन्न होगा, तो उनको हम बंधन में नहीं डाल रहे हैं क्या? यही बात मैंने कही थी। हाँ, ये तो सत्य बात बेटे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही बात कही थी मैंने भी कि खुद का तो भला कर ही नहीं पा रहे, इतने इतने वो थोड़ी ना ज्ञान हाँ, की हो। वो बेचारे दूसरों का क्या भला कर लेंगे? हाँ, यही कहा था मैंने, तो कहा कि नहीं, क्या आपने प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाया? तो मैंने कहा कर्तव्य तो बोली कि प्रकृति के प्रति कर्तव्य यही है कि आप ये जो प्रकृति का जो क्रम है ना, ये संसार का जो क्रम है, ये इसको चलाते रहो, इसमें योगदान देते रहो। बोले जब कचरे को बढ़ाया जा रहा है तो क्यों ना अच्छे नागरिक एक तो उत्पन्न करके अपना उसमें योगदान दे। तो ये तर्क दिया। अच्छा, इसमें आपको बहुत बड़ा विलक्षण रहस्य बता देते हैं। यदि अविद्या के बंधन से मुक्त होने की जिज्ञासा जागृत हो गई हो, तो ये जो अभी बताया ना प्रकृति का योगदान, इसको ही सबसे बड़ी मूर्खता समझ लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी नासमझी होती है। यदि अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना है, तब तो प्रकृति का योगदान करना चाहिए, प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा से ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। परंतु तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई तो प्रकृति तो क्या, प्रकृति के बाप के भी ठोकर लगा देनी चाहिए। स्वयं भगवान नारायण भी रास्ते में रोड़ा अटके तो उनको भी एक तरफ कर देना चाहिए। ये जीवन का सार होता है। मैं समझी नहीं, इस बात को थोड़ा और खोल के बताइए। कहने का मतलब, यदि संसार के प्राणी तो क्या स्वयं भगवान राम और कृष्ण मिल करके भी कहे नहीं नहीं, इस प्रकार से प्रकृति में योगदान दे करके, अर्थात शास्त्रों का नियम है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए, तो इसे सबसे बड़ी मूर्खता समझ लेनी चाहिए। क्योंकि श्रुति माता स्वयं कथन करती हैं, या ब्रह्मचर्य द्वा गृह द्वा वन द्वा यदहरेव विरजेत दहरेव प्रवर्जेत। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, जिस दिन वैराग्य हो जाए, जिस दिन सत्य को जानने की तड़पन जागृत हो जाए, उसी समय हमें संन्यास ले लेना चाहिए, उसी समय हमको इन सबको एक तरफ कर देना चाहिए। ये विशेष बात होती है। तो डवाडोल तो बेटे, डवाडोल जो है उनसे आप परामर्श लेते हो, तो डवाडोल ही तो करेंगे बेचारे। जो भटके हुए वो यथार्थ जगह थोड़ी पहुंचाएंगे, वो तो दूसरों को भी भटकाएंगे। कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लो, यदि केवल और केवल मात्र सत्य को जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई तो सचमुच में कचरे में गिरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, और यदि आप संन्यास को महत्व दे करके उस और प्रवृत्त हो जाते हो, तो भी पतन निश्चित रूप से होगा, तो भी भटकना ही होगा। तो ये तो स्वयं को देखना होता कि मैं सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, या अभी तक मैं इंद्रियों के ऊपर, देह के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर विजय न प्राप्त करके अभी तक इनके भोगों के पीछे मुझे थोड़ा समय देना। ये तो अपने को स्वयं को विचार करना बेटे। तो समझ में नहीं आता तो कम से कम ये निश्चय कर लो पहले, तो अच्छी तरह से खूब सोच विचार करके चिंतन करो, मनन करो, और इसका निश्चय करो कि इस जीवन में मेरे जीवन को धन्य बनाने वाले कौन है। पहले उनका चयन करो और फिर उनकी आज्ञा का पालन करो। ऐसे गुरुदेव की शरण में जाओ, ऐसे महापुरुषों को महत्व दो, फिर वो कह दें कि ऐसा कर, फिर चाहे उल्टा भी क्यों ना हो उसे ही कर लो। इसी में अपने जीवन की भलाई है। अरे ऐसे नाम ले देते हैं, दो चार फिर डर में लग जाता है कि अरे वो गलत हो जाएगा ये यदि हम इस प्रकार से इसको गलत समझ करके सही करने के चक्कर में रहेंगे तो सदा सदा के लिए 84 के चक्कर में चले जाएंगे। मैंने इतना सोच लिया कि हाँ, जो भी भूमिका मिलेगी, चाहे काम करने जाती हूँ, एक शिक्षिका हूँ मैं, उस हिसाब से मान लीजिए, या घर पे भी जो भी मेरा भाई बहन का रोल है, जो कोई मुझसे परामर्श लेता है, कई बहुत सारे बच्चे लेते हैं ऐसे, तो मैं वो काम ईमानदारी से कर पाऊंगी। यार जितनी मुझे समझ है, जितना मुझे ईश्वर ने जो भी मुझे जैसी भी नॉलेज दी है, उस हिसाब से मैं उसको सही मार्ग दिखा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, लेकिन अब आगे की मुझे नहीं है कुछ, ज्यादा ज्ञान तो नहीं है मुझे महाराज जी, ये बात तो है। हाँ, इसमें
यहाँ से। चलो बहुत अच्छी बात है। और महाराज जी वही बात है ना कि मतलब मैं यही कहती हूँ कि भगवान मुझे ना तो सही रास्ते पे ले चल, मुझे पता ही नहीं रास्ता कौन सा सही है, किधर चलूँ किधर ना चलूँ, मैं तो पता नहीं महाराज जी। यदि आपकी दृढ़ निष्ठा होगी ना तो हाँ सचमुच में सारे के सारे काम ठीक हो जाएंगे। और यदि पाखंड करोगे तो भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, तो फिर कुछ भी। ये तो सच बात है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे सही रास्ते पे ले चलो। हाँ, तो सही रास्ता तो वास्तव में केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार ही है। त्याग वैराग्य का मार्ग ही जीवन का सार है, क्योंकि इस संसार के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु छूटने वाली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी छूटेगी। तो इसीलिए यहाँ पर विचार इतना करना है कि कान साधु विचार कर भली समझिया, दीनी जगत को फूट, पाचे दिखी बिगड़ती पहली बैठा रूट। जो चीज छूटने वाली उसको छोड़ने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ सही बात है, ये तो बात तो सही। तो फिर महाराज जी तो फिर ये तो सब कुछ नाशवान है, ये कुछ भी तो रहने वाला नहीं है। हाँ, नासान है तो क्या नासान के चक्कर में पड़ना। श्रुति माता स्वयं कहती है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न कि मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। जब इनसे मोक्ष ही नहीं होती है तो फिर मैत्रेय का जो वचन है, जिसको पहले शायद आपको बताया होगा कि स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है कि किम अहम तेन कुर्याम एन नाम श्याम, मैं उसे लेकर क्या करूँगी जिसे मेरा जीवन धन्य नहीं होता, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जिसे मोक्ष नहीं होती है, उसे लेकर मेरे को क्या करना। तो सचमुच में यदि आप सच्चे साधक हो जाओगे तो आपको भले ही त्रिलोकी का ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त हो, आप उस ऐश्वर्य के ठोकर लगा दोगे। ये संसार के पति पत्नियों की तो औकात ही क्या बेचारों की। ये तो जिनकी भोगों के ऊपर विजय नहीं होती है ना, जो भोगों से मुक्त नहीं हो सकते, भोग ही जिनके जीवन का उद्देश्य, जो कहने का मतलब भोगों को अप्रोक्ष महत्व दे करके ही संसार में साधन भजन की कल्पना करते, उन बेवकूफ़ों के लिए ये साधन है, ताकि ये अपने ठीक ठीक रास्ते चले। और जो ठीक रास्ते चले उनके लिए क्या नियम हो सकता। जैसे बड़े से बड़ा बांध जो होता ना, बड़े से बड़ा बांध क्यों न बनाओ, परंतु यदि उसके चद्दर नहीं लगाएंगे तो पानी बड़े से बड़े बांध को फोड़ देगी। फोड़ देगा या नहीं फोड़ देगा। तो ऐसे ही कहने का मतलब, यदि हमारे जीवन के अंतर्गत भोगों से विरक्ति नहीं है, हमको भोगों के प्रति महत्व बुद्धि है, और समझो हमारी जो चित्तवृत्ति हजारों जगह पर जाती हैं, हजारों में हमारी चित्तवृत्ति जाती है, तो उस अवस्था में शादी करना सबसे बड़ा साधन हुआ करता है। क्योंकि एक का संग करने से अनेक छूट जाएंगे, ये भी वेदांत की कक्षा में साधन होता है। परंतु किसी में चित्तवृत्ति नहीं जाती है, भोगों की इच्छा ही नहीं है, तो फिर तो सचमुच में हमें इनका त्याग करना, बस इसी में फायदा होता है। लोग कहते हैं ना कि अंतिम समय में हमको ये पानी पिलाएंगे, ऐसा वैसा करेंगे। अरे विचार करके देखो, भगवान कृष्ण के जब प्राण निकल रहे थे, अंतिम अवस्था में थे, उसमें 56 करोड़ जिनके परिवार में थे, विचार करो कोई पानी पिलाने वाला मिला क्या। रावण जिनके 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख उनके न्याती थे, परंतु मरते समय किसी ने पानी पिलाया क्या। तो इस कल्पना में लोग अपने जीवन को बर्बाद करते कि अंत में हमारी सेवा कौन करेंगे। अरे अंत में होगा जो देखा जाएगा। जीवन, पूरा जीवन तो नहीं रोलेगा ना, पूरा जीवन रोने रेखने में ही तो बीतेगा। हाँ मान लिया ये बात हो गई, चलो तो ये मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, तो मैंने अगर मान लो मैं उस रास्ते पे चल पड़ी, तो एक बात बताइए, जो मैं ये एनी टाइम सारे दिन मतलब ध्यान करना, भजन करना, स्वाध्याय करना, तो क्या ये जो ईश्वर ने ये जो शरीर मतलब दिया है हमें, है ना, इसका क्या सदुपयोग हो जाएगा क्या? क्या ये इसीलिए मिला है कि हम सारे दिन मतलब वो करें, यानी कुछ यानी कि मेरा कहने का मतलब है किसी का भला होना चाहिए। यानी कि जैसे कोई शिक्षक है तो वो शिक्षा देने का काम करे, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग कुछ नए उत्पाद उत्पन्न करे, कुछ प्रयोग करे नए, सब उसकी सार्थकता है, ठीक है, वो अपना कर्म अच्छे से करेगा। तो क्या ऐसे नहीं हो सकता क्या कि हम जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह पे उस काम को अपनी ईमानदारी से करके ईश्वर को प्राप्त करने, क्या कर्म प्रदान, ऐसा नहीं हो सकता? बात यह है कि जब तक करने का आग्रह, तब तक करने का नाम ही ग्रस्त होता है। करने का आग्रह है तब तक तो ये सब कुछ करना चाहिए, और जिस दिन ये निश्चय हो जाए करने कराने से काम नहीं चलेगा, उस दिन इन सबसे विरक्त होकर के केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार जीवन का लक्ष्य बन जाए, तभी बात कुछ और होती है। तुम्हारा सत्य का साक्षात्कार के लिए चल पड़ेगी, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सब कुछ। सबको किसको छोड़ोगे? केवल शरीर को छोड़ना। तो मैं यही तो सोचा था ना कि
मैं शरीर हूँ, शरीर सत्य है, मैं शरीर, शरीर मेरा और शरीर सत्य, इन तीन बातों को सबसे पहले दिमाग से निकालना, क्योंकि इनको महत्व दे करके ही हम वासना के अनुसार प्रवर्त निवर्त होते, तब तक ही हम सच में किसी का भला ठीक प्रकार से कर नहीं पाते और अपना भी भला नहीं सोच पाते हैं। जब हम देह से, इंद्रियों से, प्राणों से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठेंगे और आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होंगे, तभी हम प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होंगे। वरना तो इसमें कौन सी बड़ी बात, किसी को भोजन करवा दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई, 8 घंटे के लिए तो आपने उसको सुखी किया, अच्छे से अच्छे कपड़े भी क्यों न पहना दो, फिर भी उनको 1 वर्ष के लिए तो संतुष्ट किया, उनको अच्छे से अच्छा बंगला बना करके क्यों न दे दो, उनका एक जीवन ही तो धन्य हुआ, आगे के जन्म में तो फिर उनके बंगला चाहिए। इसलिए सचमुच में सत्य का जो साक्षात्कार होता है, यदि पूरी सृष्टि में एक को भी सत्य का साक्षात्कार कर दिया तो समझो उनके जैसा पुण्यात्मा संसार में कोई है ही नहीं। एक को भी सत्य के मार्ग में प्रतिष्ठित कर दिया, सत्य का महत्व बता दिया, कि एक को भी यदि जिज्ञासु बना दिया तो भी समझो अपना जीवन धन्य है। और कोई बने या न बने, अपन जिज्ञासु बन गए, अपन को सत्य का साक्षात्कार हो गया तो समझो सदा सदा के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड भी कृतार्थ हो जाएंगे। हाँ, तो ये बात है कि मतलब खुद सही ईश्वर तत्व से जुड़ो और किसी एक को भी अगर लायक बना दो, योग्य बना दो, है ना, ये बात है। और दूसरे कोई नहीं बन रहे तो अपने आप को लायक बना लो, बस इतनी छूट दे दी आपको, और क्या चाहिए। हाँ, ये बात तो है। तो महाराज जी मैं कैसे बनूंगी, मैं कैसे होंगी, मेरा क्या होगा? अरे चिंता ही नहीं करनी चाहिए, जब सत्य का मार्ग यही है तो बस उस ओर लग जाना चाहिए। जिनसे सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है, यदि थोड़ा बहुत भी, हम तो ये कहते थोड़ा बहुत भी किसी को वैराग्य हो तो वास्तव में इस तरफ ही लग जाना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र उनके जीवन में यही दुख रहेगा कि मुझे इस प्रकार का साथ नहीं मिला, परंतु करोड़ों प्रकार के दुखों से वो मुक्त हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो फिर मैं आपकी समर्थन करती हूँ इस बात का। तो मैं चलो धन्यवाद। तो सही है कि मैं जानती, ये बात समझ में तो आने लगी है थोड़ी थोड़ी कि हाँ, कि ये सब बेकार सिस्टम है और ये तो इधर लग जाना ये सही है, लेकिन फिर वही बात समझ में नहीं आती कि कैसे उसको अपनाऊं, कैसे उसका मतलब कैसे क्या करूँ, खुद क्या करूँ। वैसे हम देखते मूल रूप से ये देखते हैं कि सच में इनको जीवन में वैराग्य है या नहीं, भोगों से विरक्ति नहीं है और संसार को महत्व देने वाले हैं, तो हम स्वयं चाहते कि नहीं नहीं, उनको कभी भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। और जिनके जीवन में त्याग वैराग्य है, तो सचमुच में संसार के भोगों को नहीं चाहते, उनके लिए तो केवल मात्र ये अभी जो रास्ता बताया वही है। वरना तो हम स्वयं, ऐसा कोई वो मना करे तो भी उनको शादी हम स्वयं जा करके करवा देते हैं। और यदि थोड़ी बहुत जिज्ञासा हो, वैराग्य हो, तो हम देखते हैं चलो क्या करना, भगवान का भजन करो और ऐसे ही जीवन को धन्य बनाओ। मैं समझ गई, योग्य को ही तो कहा जाता है ना। बस योग्य को कहा जाता है। अब आप देख लेना, योग्य हो तो अभी बताए तो मान लेना, योग्य नहीं हो तो जो आपने जिनसे प्रश्न किया हो तो ऐसे हमको क्रम से चलना, तो वैसे देख लेना, हमारे को तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। उनका भी कोई ऐसा इंटेंशन ऐसा नहीं था, अपनी समझ के अनुसार ये बात सही। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, होना चाहिए तो बिल्कुल सत्य है। वैसे देखा जाए तो क्रम से जो चलते, जिज्ञासा उदय नहीं हुई तो क्रम से ही चलना चाहिए, वरना हम धर्म शास्त्रों की अवहेलना करें, ये भी बहुत बड़ी नासमझी हो जाती है। यही करके दिया था कि धर्म शास्त्रों की अवहेलना हो रही है फिर, है ना। और हम चलो ज्ञान नहीं है इतना उनको, जितना भी ज्ञान है, पर हाँ 3 टाइम से प्रश्न किए, मतलब मुझे मेरी समझ के अनुसार, मतलब जैसी मेरी समझ है वैसी उनकी समझ है, उस हिसाब से। लेकिन फिर ये है कि एक मुझसे एक विशेष कृपा है कि मैं भगवान की दया से मुझे संतों का सानिध्य मिला और उसे संतों का सानिध्य नहीं मिला। हाँ, बात है, कहने का मतलब आपकी पहली वाली जो मैं लगन देखता हूँ ना, जो पहले अपन बात करते थे उसमें आप इतने रोते थे और सत्य के सिवाय और आप एक अक्षर भी नहीं बोलते, उस वैसी की वैसी दृष्टि भी इस समय आपकी हो, तब तो आपको सचमुच में सबसे विरक्त होकर के केवल मात्र साधन भजन ही करना है और संसार की ओर मैं तो बुद्धि यदि वर्तमान में हो रही, तो फिर आप जो करोगे हमको तो कोई दिक्कत नहीं, जो करोगे अच्छा ही करोगे। वरना धर्मशास्त्र एक तो क्या, सबकी अवहेलना हो तो हो, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन मिला हुआ केवल सत्य के साक्षात्कार के लिए। धर्मशास्त्रों के चक्कर में पड़कर हम अपने जीवन को बर्बाद थोड़े करेंगे क्या? धर्मशास्त्रों के चक्कर में पड़ करके हम वेदांत शास्त्रों की अवहेलना थोड़े करेंगे, सत्य की अवहेलना थोड़े करेंगे, सत्य की ओर से आंख बंद थोड़े करेंगे।
ये तो जो धर्मशास्त्रों की मर्यादा को नहीं समझते हैं ना, धर्मशास्त्र केवल मात्र भोगों के ऊपर विजय प्राप्त करवाने के लिए, अर्थात एक से संबंध करके बाकी जितने भी उनसे विरक्त हमें होना है, इस रहस्य को समझाना चाहते हैं। धर्मशास्त्र में कहीं अटकाना थोड़े चाहते क्या। तो वैराग्य नहीं है तो फिर ये करना चाहिए, वैराग्य है तो ये नहीं करना चाहिए, बस इतनी सी स्पष्ट बात है। सही बात है मतलब ये बात मैंने बचपन से सुनी है, ये बात की सत्य का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार। और मुझे ऐसा लगता है कि न जाने क्यों ये सब चीजें मुझसे कहीं ना कहीं पहले से या कहीं पता नहीं कैसे ये मुझसे जुड़ी हुई है ये चीजें। हाँ तो पूर्व के जन्म के साधक हो ना आप तो, पूर्व के जन्मों के साधक हो। पूर्व के जन्म में आपने सारी कक्षाएं उत्तीर्ण कर ली, इसलिए इस समय आपको वेदांत विचार को ही महत्व देना है। यदि नहीं दोगे तो फिर पहली कक्षा में बैठोगे तो फिर आगे चलते रहोगे। मैंने इन कक्षाओं को उत्तीर्ण किया था। हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे ये सब इतनी यहाँ पे तो बहुत दिक्कतें आ रही है महाराज जी। दिक्कतें आएगी तभी तो मान बनोगे। आप क्या सीधे सीधे मान बनना चाहते हो। जितनी ठोकरें लगेगी, जितना अपमान होगा, जितना तिरस्कार होगा, उतना ही जीवन धन्य बनेगा, महान बनेगा। इनसे तो कभी नहीं घबराना चाहिए। ये तो समझो जीवन का सार है। जितनी ठोकरें लगेगी उतना ही अच्छा। हाँ मैं तो चाहता हूँ ये दिक्कतें आती ना आपके, इसे भी 100 गुना और आए। मैं तो ये चाहता हूँ, बोले मेरे को कोई वरदान दे तो मैं यही वरदान मांग लेता हूँ, जिज्ञासुओं को इतना कष्ट मिले कि वो हर क्षण रोता ही रहे बस। बोले अरे महाराज जी मैं तो बहुत रोती हूँ, मैं भगवान से सारे दिन रोती रहे। मतलब ये कोई दिन शायद भी कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैं रो के नहीं सोती। हाँ तब तो अच्छा हो रहा। ठीक ठीक ठीक, तब तो अच्छा। मुझे समझ नहीं बैठ रहा मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं। और शायद उसकी कृपा होती है कि फिर वो मुझे कभी कभी फिर ऐसी डोज दिखा देता है आपसे या किसी संत महात्माओं से कि उस तरफ। और फिर कभी कभी ये संसार खींचता है, कभी यहाँ इधर के मतलब मन तो कहता है कि नहीं उधर चली जा, और कभी संसार खींच लेता है अपनी तरफ। समझ ही नहीं आता महाराज, मैं तो बोल हो गई हूँ। चलो देखता हूँ आप रोते या नहीं रोते, इसका मुझे सब पता लग जाता है। क्योंकि आपको पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक ऑनलाइन रहते वो बातें करते, कभी रोते नहीं। ध्यान रखना है इस बात का। महाराज जी उसके पीछे भी तो यही वजह है ना कि दिमाग में दिल साफ नहीं है। वाह, कोई दिक्कत नहीं बात बेटे। हाँ, दिमाग शांत नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं से उस चीज का फिर तो ढूंढते रहो। ये ऑनलाइन तो बेटे और ज्यादा अशांत करता है जीवन को। ठीक है ना। ये बात भी हाँ बिल्कुल बेटे, सही है। तो इसलिए वास्तव में सचमुच में शांत होना, तो जो शांत है बस उन्हीं का संग करो। जो बेचारे अशांत हो क्या अपने को शांत करेंगे। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है। वाह चलो धन्यवाद, बहुत अच्छा। करे तो क्या करें, स्वभाव ही ऐसा कि जीवन में किसी प्रकार की गड़बड़ी सहन ही नहीं होती। कुछ भी हो तो तुरंत कह देते हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो तुरंत कहने का स्वभाव रहता है कि क्या छिपा करके क्या करना। साधकों का कल्याण तभी तो होगा। सचमुच में संसार से, देह से, इंद्रियों से विरक्ति होने लग जाए तो जीवन वास्तव में अलग ही ढंग का हो जाता फिर। महाराज जी पता नहीं, भगवान की थोड़ी दया की विशेष जरूरत है। हाँ तो इसके लिए और साधन भजन करो और विचार करो। ठीक है ना। हाँ जी धन्यवाद। अच्छा। ईश्वर की वास्तव में साथ की बहुत जरूरत है कि मतलब भगवान साथ चाहिए, समझ नहीं बैठना। अच्छा, वेदांत संदेश में रास्ता क्लियर चाहिए थोड़ा। तो क्या कि जान आ रहे हैं महाराज जी रास्ते में। बिल्कुल सत्य बात बेटा। अच्छा, वेदांत संदेश में जो भी मैसेज और ऑडियो वगैरह आते हैं उनको थोड़ा विशेष रूप से सुना करो, उनका थोड़ा मंथन किया करो। ऑडियो तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। मैं ना नहीं सुनोगे तो फिर ज्ञान थोड़े होगा। ऑडियो में तो जो ऑडियो तो मैं वही डालता हूँ जिस ऑडियो में कुछ वजन हो। अच्छा ये बात है क्या। हाँ बिल्कुल, ऐसा समझो। उनको तो आपको समय निकाल करके सुनना ही सुनना। रोटी न खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार खाओगे तो मरोगे थोड़े। ऑडियो के लिए ये है ना कि फिर वो मतलब ध्यान से सुनना चाहिए भाई। मैं तो सोचती हूँ कि सुनूं तो ध्यान से सुनो। हाँ तो एक घंटे का समय रोज दे दो और क्या। चलिए कोशिश करूंगी मैं उसको फिर से करने की, मतलब सुनने की। धन्यवाद बेटे, बहुत अच्छा। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। ठीक। शिवो। शिवो हम।